आज की जो मेरी वीडियो आज हम लोग सीख रहे हैं कि KuCoin पे अगर हमको पैसे डिपॉजिट करने हैं या फिर क्रिप्टो हमको ख़रीदना है इंडियन रुपीज़ में, तो हम लोग कैसे आसानी से ख़रीद सकते हैं। और ये हम लोग ट्रेड करेंगे P2P में, वहाँ से हम लोग ख़रीदेंगे क्रिप्टो को अपने इंडियन रुपीज़ में, और UPI के थ्रू या फिर अपने फ़ोन पे या जी पे जो भी आप चलाते हो ऑनलाइन, तो आप उससे आसानी से आप क्रिप्टो ख़रीद सकते हो KuCoin के ऊपर। तो हम लोग आज क्रिप्टो चलने ख़रीदने और आपको दिखाएंगे कितनी आसानी से आप क्रिप्टो ख़रीद के और अपने जो भी आपको ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है वो सारी चीज़ें वहाँ से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्की होता है, कुछ चीज़ें इसमें ध्यान देने की बात होती है। जैसे कि अब देखो, अभी यहाँ पे ये एक भोले सिंह करके हैं ये ऑनलाइन है, अभी ये सेलर है, ठीक है, ये क्रिप्टो बेच रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि अभी हम मान लो मेरे पास क्रिप्टो है, और अगर हम इसमें बेचेंगे तो हम सेलर कहलाएंगे, और अगर हम ख़रीदेंगे तो हम ख़रीदार कहलाएंगे। तो यहाँ पे कोई है जो अपना क्रिप्टो जो है बेचना चाहता है, वो USDT के फॉर्म में है, ठीक है, और 96 रुपये का रेट ये हमको दे रहा है। अगर यही चीज़ अभी हम सेल करने जाएंगे, मान लो मेरे पास क्रिप्टो है, मुझे सेल करना है USDT, तो रेट देखो क्या चल रहा है। इस पर क्लिक करें सेल वाले पे, तो यहाँ पे देखो ये 90 रुपये में ख़रीद रहा है, यानी कि बीच में 6 रुपये का जो है गैप है, वही 6 रुपये जो है प्रॉफिट में होता है। तो आज हम लोग इसी के थ्रू जो है सीखेंगे कि हमें KuCoin के ऊपर अगर पैसे डिपॉजिट करने हैं, यानी कि क्रिप्टो ख़रीदना है, तो हम कैसे USDT को ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि यहाँ में आया कैसे, तो जिससे कि आसानी हो जाएगी आपको। अगर आपने KuCoin पे अभी अकाउंट नहीं बनाया है, आप खाली वीडियोज़ ही देख रहे हैं और वीडियोज़ ही देख रहे हैं, तो अगर आपको अकाउंट बनाना है तो मेरे इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के मैंने रेफरल लिंक डाल दी है KuCoin की, और आप वहाँ के थ्रू जाके आप उसको साइन अप कर सकते हो। और साइन अप करेंगे तो उसमें आपको बोनस भी मिलेंगे, और टाइम टू टाइम आप वीडियो में कमेंट्स करके हमसे जो है गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो किसी चीज़ के बारे में अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आए कैसे, हम इसको दिखाने चल रहे हैं। तो यहाँ के लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ एकदम होम टैब पे जो आएगा इसका KuCoin का। देखो, अगर आपने अपने अकाउंट बना लिया है और साइन अप करके और अपने अकाउंट को आपने लॉगिन किया है, तो ऐसा पेज दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको साइन अप करना नहीं आता है, अभी आपने अकाउंट नहीं बनाया है, तो मैं उसके लिए भी वीडियोज़ बना के डाल दूँगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डालूँगा। और अगर आप इस वीडियो को कुछ दिन बाद देख रहे हो, तो हो सकता हो वो वीडियो आपको भी डिस्क्रिप्शन में दिखेगी, और वहाँ से आप जाके आप साइन अप कर सकते हो। तो अभी देखो होम पेज इस तरीके से दिखेगा। तो हमको क्रिप्टो ख़रीदना है, तो हम लोग कैसे ख़रीदेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये नीचे की जो लाइन चल रही है ना, ये वाली, इसमें देखो क्या है, होम है, मार्केट है, ट्रेड है, फ्यूचर है और एसेट्स है। तो एसेट्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे एसेट्स के ऊपर सबसे कॉर्नर वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे आ गया डिपॉजिट, बाय क्रिप्टो और ट्रांसफ़र। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय क्रिप्टो पे जाएंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलर्ट देता है KuCoin के बारे में कि आपको जानकारी होनी चाहिए कैसा आप ख़रीदते हो, क्या है थर्ड पार्टी का पेमेंट क्या होता है। तो इससे कोई मतलब है नहीं, आप इसको ओके कर लो एक बार। जैसे ही आप इसको ओके करोगे तो आप देखो इसी वाले पेज पे आगे जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ठीक है, जहाँ ख़रीदा जाता है। अब हमें बाई करना है, यानी कि हमको ख़रीदना है क्रिप्टो USDT के फॉर्म में, तो हम कैसे ख़रीदेंगे। यहाँ पे देखो बाई वाले पे सिलेक्ट है ऑलरेडी, और यहाँ पे इंडियन रुपी सेलेक्ट है, और यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ से आप क्रिप्टो आप सर्च कर सकते हो, जो भी क्रिप्टो आपको ख़रीदनी है। तो इसको हम छोड़ देंगे। अभी USDT यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है कि आप कितने USDT ख़रीदना चाहते हो। मान लो आपको 10 ख़रीदना है, 10 खरीद सकते हो, 1 ख़रीदना है, 1 खरीद सकते हो, 5 ख़रीदना है तो 5 खरीद सकते हो। तो हमें क्या करना है, हम मान लो पैसे के फॉर्म में ख़रीदेंगे, तो यहाँ INR दिख रहा है ना, तो मान लो हमें 100 रुपये का ख़रीदना है, तो हम 100 रुपये डाल के यहाँ कंफर्म कर देंगे। अब 100 रुपये की अगर USDT अगर कोई बेच रहा है, तो वो सारी लिस्ट यहाँ पे आ गई। अब अगर 100 रुपये में ख़रीदना है, तो 103 रुपये का रेट दे रहा है हम लोगों को, यानी कि जो चीज़ अभी 97-95 मिल रहा था, वो अभी 100 रुपये अगर हम इतने छोटे अमाउंट से ख़रीदेंगे, तो वो हमको जो है 103-104 का रेट लगा के देगा कम से कम। अगर इससे ख़रीदते हैं, तो इससे ख़रीदेंगे तो 95 रुपये का मिलेगा, इससे ख़रीदेंगे 97 में मिलेगा, इससे ख़रीदेंगे 107 रुपये में मिलेगा। बस हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि उससे ख़रीदें जो ये ऑनलाइन रहे, ठीक है, ऑनलाइन रहे। तो हम क्या करेंगे, पहले अभी मुझे ख़रीदना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 रुपये का हम डालते हैं, और 1000 रुपये में कोशिश करेंगे USDT को ख़रीदने की, ठीक है। तो इस पे हम 1000 रुपये डाल के इसको हम कंफर्म कर देंगे। जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे कंफर्म किया, अब 1000 का जितना लोगों ने लिमिट लगाया हुआ है, उस पे आ गया रेट, ठीक है। 98 का रेट है, 98 का है, 98 का है, 98 का, 99 का,
और 94 का है, 95 का भी, ठीक है। और यहाँ पे भी 94, 95, 95। अब ये देखो, ये 95 का रेट दे रहा है और ये अभी ऑनलाइन भी है, ठीक है। तो मैं इससे ही ख़रीदने की कोशिश करता हूँ। चलो 95 रुपये का अगर रेट है तो ठीक है, इससे ही ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे देखो बाई वाला ऑप्शन दिख रहा है और ये यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाई वाले पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ एक वो आ रहा है, एक पॉपअप खुल के आ रहा है जिसमें लिखा है योर टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड। तो इसकी कुछ कंडीशन है कि आपकी 100 ट्रेड या 500 ट्रेड आपने ऑलरेडी किया होगा, तभी आप मुझसे ख़रीद सकते हो, नहीं तो नहीं ख़रीद सकते। तो इसको हम छोड़ देंगे, ये हमें नहीं दे पाएगा। तो हम ये 96 वाले रेट को ट्राई करते हैं, ठीक है। ये भी यूपीआई से ही लेगा, तो इस पर भी क्लिक करते हैं। तो देखो इसका कोई लिमिट नहीं है, इसने जो है ले लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 96 के रेट से हमको ख़रीदना है और 1000 रुपये का हम यूएसडीटी ख़रीदेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमाउंट डाल देंगे 1000 रुपये, ठीक है। अब 1000 रुपये में हमको ये 10 यूएसडीटी तकरीबन हमको दे रहा है, ठीक है। और 10 यूएसडीटी दे रहा है, तो अब हम इसको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे बाय नाउ कर देंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे बाय नाउ करेंगे, अभी ये देखो बाय नाउ किया तो अभी हमको पे वाले ऑप्शंस पे लेके आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या ट्राई करना है, ये चीज़ हमें सब ट्राई कर लेना है। यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। 1000 रुपये का हम ख़रीदेंगे, 96 का रेट है और हमको 10 यूएसडीटी मिलेंगे। और इसका जो है सुनील कुमार नाम से इसका अकाउंट है, ठीक है। तो सुनील कुमार नाम से जो इसका अकाउंट है, उस अकाउंट में अब हम पे वाले जब ऑप्शन पे जाएंगे तो इसकी यूपीआई आईडी आ जाती है, ठीक है। तो हमें यूपीआई आईडी में जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पे वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है। पे वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे तो इस पे ये नीचे देखो पे वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसको पेमेंट हम करेंगे और इसका जो नेम है वो देखो सुनील कुमार कुम्हार करके, ठीक है। तो अब इसको पेमेंट करने के लिए हम यूपीआई के थ्रू इसको पेमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी ये जो यूपीआई आईडी है ना, इसको कॉपी करेंगे। ऐसे ही आप जिससे ख़रीदना उसकी यूपीआई आईडी और नाम दोनों चीज़ चेक करना, ठीक है। अब इसको हमने कॉपी कर लिया। अब सबसे पहला जो स्टेप होगा, सिक्योरिटी रीजन के पर्पज़ से हम इससे बात करेंगे, ठीक है। चैट पे जाएंगे, इसको लिखेंगे हाय, लिखेंगे भाई आप ऑनलाइन हो, आप ऑनलाइन हो अभी, तो बोलेगा हाँ, ठीक है। अब इसको हम पूछेंगे भाई आप ऑनलाइन हो अभी, तो वो अभी जैसे ही ये रीड करेगा वो यहाँ पे मुझे रिप्लाई देगा, हाँ तो दे दिया अभी, ठीक है। ओके मैं पेमेंट करता हूँ। तो अभी इसको मैंने लिख दिया ओके मैं पेमेंट करता हूँ, ठीक है। तो अब हम जो वहाँ से यूपीआई आईडी कॉपी किए थे उसको लेके जाएंगे अपने जीमेल पे और वहाँ पे उसका नाम चेक करेंगे। जीपे के अकाउंट पे लेके जाएंगे, वहाँ पे उसका नाम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा, हम इसको जीपे से पेमेंट करेंगे। आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू कर सकते हो, आप पेटीएम के थ्रू कर सकते हो, जीपे के थ्रू कर सकते हो, फ़ोनपे के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई को अगर आप यूज़ करते हो वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। तो हम पहले यहाँ से जीपे वाले पे जाके इसकी यूपीआई को जो है हम पे विथ यूपीआई, ठीक है। तो यूपीआई वाले पे जाके इसके यूपीआई आईडी को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये इसका है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो इसका नाम आ गया सुनील कुमार, ठीक है, कुम्हार, यानी कि यही नाम है जो नाम मैंने वहाँ पे देखा था। अब इसको हम 1000 रुपये पे करेंगे। 1000 रुपये मैंने यहाँ पे डाला और इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये मेरे बैंक के अकाउंट नंबर पे लेके जाएगा, वहाँ से फिर पे वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अभी हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको पॉज करूँगा क्योंकि पासवर्ड हम आपको नहीं दिखा सकते। इसके लिए मैंने यहाँ अपना पासवर्ड डाल दिया है और अब देखो ये पेमेंट हो रही है, मेरे बैंक से पैसे भी कट गए हैं। और अब ये थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको कि इसको पेमेंट गए और मैं कैसे इसको रिलीज़ करने जाऊँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी थोड़ा सा ये कंफर्मेशन आ जाएगी तो मैं एक बार इनके पेज पे जाके मैं इनको बोलता हूँ कि मैंने पेमेंट कर दिया, आप चेक करो एक बार। मैंने पेमेंट कर दिया है, चेक करो, ठीक है। इनको लिख दिया कि मैंने पेमेंट कर दिया, आप चेक करो। अब हम यहाँ एक बार बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर एक बार हम क्लिक कर देंगे, यानी कि मैंने आपको पेमेंट कर दिया है और यहाँ पे मैंने पेमेंट कंप्लीट भी कर दिया है। एलेट और ऐप क्लिक करेंगे। अब ये चेक कर रहा है कि मेरी पेमेंट इसके बैंक में आई है कि नहीं 1000 रुपये। जैसे ही ये चेक कर लेगा कि हाँ मेरी पेमेंट आ गई, ये हमको क्रिप्टो रिलीज़ कर देगा। इसमें रिस्क नहीं है इसलिए क्योंकि जैसे ही हम ऑर्डर लगाते हैं ना, इसका उतना यूएसडीटी जो है ऑलरेडी जो है KuCoin का जो
ऐप है उसने फ्रीज कर लिया हुआ है। अगर ये मान लो आपने पेमेंट कर दिया, ऐसा नहीं कि आपको रिलीज़ नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास एविडेंस है, स्क्रीनशॉट है। तो इसका जो इसकी जो क्रिप्टो होती है वो KuCoin के पास पहले से फ्रीज होती है। अब देखो यहाँ हिस्ट्री में, ठीक है, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके अब कोशिश करेंगे ना उसको एक बार हम उसके ऐप पे भेज भी देंगे, ताकि उसको ये ट्रस्ट हो जाए कि हाँ पैसा मैंने उसको भेज दिया है। अब स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पे एक बार क्लिक करके, और ये वाला है, ठीक है, इसको अप्लाई पे करेंगे। हम पे अभी नहीं हो रहा है, 1 मिनट। तो अभी जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखो मैंने 1000 रुपये की इनको पेमेंट किया और 96 के रेट से जो है मुझे USDT मिला है 10.41 के आसपास में USDT मुझे मिल गया है, और ये कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। तो मैंने बीच में थोड़ा सा पॉज किया था वीडियो, क्योंकि ट्रांजेक्शन थोड़ा सा कंप्लीट होने में समय लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से मैंने परचेज़ किया, आप चाहो तो ऐसे ही परचेज़ कर सकते हो इसमें। अब हम यहाँ से इस पैसे को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे गो ट्रेड पे गए, KuCoin के अंदर माई एसेट्स में, ये नीचे की जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे एसेट्स में जाओ। एसेट्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे अभी जो मैंने $10 डाला है वो मेरा यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे दिखाता हूँ, ऑलरेडी मेरी ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। और फंडिंग वाले अकाउंट में जाएंगे, हाँ यहाँ पे देखो ये ट्रांजेक्शन देखो फंडिंग के अकाउंट में मेरी पड़ी हुई है, ठीक है, जो भी मैंने परचेज़ किया 1000 रुपये का। तो इस तरीके से आप चाहो तो आप उसको परचेज़ कर सकते हो अपने इंडियन रुपीज़ में, चाहे वो गूगल पे के द्वारा हो, पेटीएम के द्वारा हो, या फिर आप बैंक से भी आप USDT को ख़रीद सकते हो। कोई भी कॉइन आप ख़रीद सकते हो यहाँ पे। तो उम्मीद है भी आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को मेरे लाइक करो और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो। अगर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड कोई और भी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखो, उसके बारे में वीडियोस बना के दूंगा आपको।